अच्छा जी बच्चों ये नोट कर लिया, कल हमने इस पे इंशाल्लाह बात करनी है। इधर आए, इधर आप बच्चों इधर आ जाए, वापस आ जाए जी। बच्चों फर्स्ट एंड 2014 प्यारे दोस्तों जी। बच्चों आप मुझे बताएं जी, आप बच्चों चुप हो जाएं, चुप हो जाएं, खामोश हो जाएं जी। आपने एलिमिनेशन की एंट्री कर ली बच्चों, एक और एंट्री करनी है बच्चों जी। रिकॉग्निशन ऑफ रिवैल्यूएशन इस क्वेश्चन में सरप्लस है जी। प्यारे दोस्तों प्लांट कितने से डेबिट, 350 से डेबिट। और प्यारे दोस्तों रिवैल्यूएशन सरप्लस डन, डन है बच्चों जी। चलो भाई लो भाई आगे बच्चों आगे चलें। अब बच्चों भाई चुप हो जाएं, खामोश, इधर देखें जी। बच्चों अब आए 31 दिसंबर पे। भाई अब ना अगली रिवैल्यूएशन चेक करना जरा किस तारीख पे है, 16 ना। भाई इधर देखें, अब बुक वैल्यू क्या है बोलो जरा, शाबाश। अब बुक वैल्यू क्या है 800। अब जब तक नहीं प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश रिवैल्यूएशन नहीं होती, यही बुक वैल्यू रहनी है ना, मादरत बल्कि ये बुक वैल्यू नहीं रहनी, बुक वैल्यू तो चेंज होगी प्यारे दोस्तों। इसी को बेस बना के डेप्रीसिएशन होनी है, ये कहना चाह रहा हूं भाई। ये है आपकी रिवाइज्ड, क्या मैं 2 सालों की इकट्ठी निकाल लूं, है ना, जैसे पहले किया। 31 दिसंबर 2015 अक्यूमुलेटेड। अच्छा बच्चों बताएं जरा, 800 डिवाइडेड बाय, भाई टोटल थे 20, 2 साल डेप्रीशिएट कर लिया। और इधर बच्चों मल्टीप्लाई बाय 2 और 350 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 2। बताएं जी हैं 89, 89 है या 90 है, तो फिर 90 है, 89 आगे लो जी। लो बच्चों, बच्चों अपना ये काम, ये एंट्रीज आप खुद कर लेना बच्चों। दोनों सालों की डेप्रीसिएशन भाई कर लोगे जी। बताएं जी कितना आ रहा है, 711, इधर आएगा 311, ऐसी है वो, ऐसी है। तो भाई हर साल की एंट्री कर लोगे। 89 को डिवाइड करो 2 से, जरा 89 को 2 से करो ना डिवाइड जी। 44.5 और इधर भी 44.5। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बच्चों 14 और 15 का रिकॉर्ड कर लोगे अलग अलग। और ये सरप्लस आ रहा है तो 2 सालों की इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन ये कितनी है जी, कर लोगे बच्चों। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और प्यारे दोस्तों रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, 2 साल काम करना है, ये कर लोगे बच्चों। मैं काम की एंट्री करने लगा हूं प्यारे भाई, जो असल है, जो पेपर में आती हैं। ये तो पेपर में लिख देता है कि ये वाली एंट्रीज करने की जरूरत नहीं, अभी पास पेपर आप देखेंगे। अच्छा जी प्यारे भाई अब इधर आए 1 जनवरी 2016 पे आए। बताओ प्यारे दोस्तों रीवैल्यूड अमाउंट बताओ बच्चों, शाबाश। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है, कितनी बच्चों? अगर आप इसी तरह बोलते रहेंगे तो मुझे बताएं मैं कैसे पढ़ाऊंगा, मुझे बता दें जी, मुझे बताएं मैं कैसे पढ़ाऊंगा, बताएं। आपकी बात ही मुझे आती रहेगी, मैं तो यही आपकी तरफ मुतवज्जे होऊंगा या अपना फोकस करूंगा इधर। मेरे पे जिम्मेदारी है इन बच्चों की, ऑनलाइन वाले बच्चों की। बच्चों मुझे पढ़ाने दें जी। प्यारे दोस्तों जी 1 जनवरी 2000 प्यारे दोस्तों क्या 16 बच्चों बताओ रिवैल्यूएशन लॉस बैलेंसिंग क्या प्यारे दोस्तों, बताएं बच्चों कितना, 461 लॉस है बच्चों। अब ये सिनेरियोस आपने बहुत दफा किए हैं प्यारे दोस्तों। सरप्लस ऑलरेडी पड़ा है तो क्या करें बच्चों, इसको पहले खत्म करें। मजीद क्या आ गया प्यारे दोस्तों, लॉस कितने से जी, लॉस आ गया 150 से। डन हो गया बच्चों, सरप्लस 0 हो गया बच्चों अब। और ये 150 से मेरे प्यारे भाई क्या आ गया है
लॉस आ गया बच्चों। एंट्री खुद बना लें बच्चों, एंट्री खुद बनाओ बच्चों। बच्चों प्लांट कम हो गया तो क्रेडिट, सरप्लस की नेचर क्रेडिट, कम हो गया तो डेबिट, और प्रॉफिट एंड लॉस भी क्या, डेबिट। ठीक है बच्चों। और आपको कहा था जब भी रीवैल्यूड अमाउंट आएगी, रीवैल्यूड अमाउंट के नीचे क्या लगा देनी है आपने, ठीक है भाई, वो ठीक है बोलो तो सही, फुटो तो सही, ठीक है बच्चों, डन है बच्चों। जी हाँ भाई लबैक साहब, है क्वेश्चन कोई? हाँ क्वेश्चन है कोई? है एंट्री, ये प्लान कम हो रहा क्रेडिट, सरप्लस कम होगा तो डेबिट, और प्रॉफिट एंड लॉस वैसे डेबिट। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा बच्चों अब मुझे एक बात बताएं, बच्चों चुप हो नहीं, इधर देखें बच्चों, मुझे बताएं कितनी डेप्रीसिएशन किताबों में पड़ी है, इस लाइन से लेके इस लाइन, आप सोचना ही नहीं है, इस लाइन तक आ जाए बस, 89 की, कितने की, इसको कुछ नहीं करना, इसको एलिमिनेट नहीं करना, भोंगे नहीं बनना, एलिमिनेशन सिर्फ किसकी होनी है, अक्यूमुलेटेड डेप्थ सिर्फ इसकी होनी है, इसको कुछ नहीं करना, इसको ना छेड़ना, ये ना पूछना कुछ सर इसका क्या करना है, इसको कुछ भाई, एलिमिनेशन का मतलब क्या, एलिमिनेशन किसकी बच्चों, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो कितनी 2 सालों में आपने चार्ज की होगी, मैंने तो खैर एंट्री नहीं की बच्चों, 31 दिसंबर 15 में डेप्रिसिएशन की एंट्री कर लोगे, और बच्चों 16 में भी कर लोगे, मैं लिख देता हूं डेप्रिसिएशन, क्या बच्चों, अच्छा 31 दिसंबर और बच्चों 16 में भी वो कर लोगे, लो बच्चों ये मैंने जगह छोड़ दी है जी। अच्छा आप मुझे बताएं बच्चों 1 जन 17, बताएं बच्चों क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी, वर्किंग नंबर 1 का रेफरेंस देते जाना, और बच्चों प्लांट कितने से, डन है बच्चों, डन, डन है बच्चों, जी जी क्या आना है, इधर क्या आएगा, 16 है, ये 16 है जी। अच्छा जी आप इधर आए बच्चों, 1 जन 2016 पे इनकॉर्पोरेट कर दें बच्चों रिवैल्यूएशन लॉस या सरप्लस, जी प्यारे भाई बोलो शाबाश, बताएं जी एंट्री करवाएं। सबसे पहला कॉलम बच्चों, सब इधर देखें, सब सबसे पहला कॉलम बच्चों प्लांट, प्लांट क्या हो गया, और ये सरप्लस डेबिट, और लॉस डेबिट, जी बताएं जी शाबाश। प्लांट सबसे पहले, प्लांट क्या हो गया, कितने से, आगे रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो गया बच्चों, कितने से, और बच्चों 150, डन है बच्चों, बस प्रॉफिट एंड लॉस लिखने, कुछ आगे लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने तो आपकी मर्जी है, डन है बच्चों, डन है प्यारे भाई, और डन है बच्चों, डन, ठीक है और बच्चों सही है जी। कोई क्वेश्चन है जी मेरे से पूछें, इन्हें बुलाएं जी, क्वेश्चन है तो पूछें, मुझसे पूछें जी, क्वेश्चन है तो पूछें, मुझसे पूछें जी, पूछे जल्दी, पूछें जल्दी, है क्वेश्चन कोई जी, फिर अपनी बातें ना करें बच्चों, प्लीज ना करें, डिस्टर्बेंस होती है, आप स्टेज पे आए 2 मिनट इधर रुकें जरा, आपको पूरी क्लास का एनवायरनमेंट खुद फील हो जाएगा बच्चों, आप जब बोलेंगे तो मेरा फोकस देखे ना, मैं फिर देखूंगा कि पता नहीं इधर कौन बोल रहा है उधर कौन बोल रहा है, तो मैं फिर मेरा फोकस इधर से आउट हो जाएगा, हल्की सी गलती की वजह से बच्चों को समझ ही नहीं आनी फिर चीजें जी। बच्चों आगे बताएं जी, आगे कोई 5-7 बच्चे बैठे हो ना, फिर मसला नहीं है, उन्हें बंदा कहता अच्छा यार रुक जाओ 2 मिनट, आप देखें ना बच्चे बैठे हैं, मेरा फोकस आउट हो गया तो बस चीज समझ ही नहीं आनी आपको। अच्छा बच्चों आगे जी, आगे आगे बच्चों प्यारे दोस्तों, अब आप इधर आए जी, 31 दिसंबर बच्चों, अब ना रिवैल्यूएशन अगली है 1 10 मेरा ख्याल 18 पे है ना, 1 10 18 पे है बच्चों। प्यारे दोस्तों तो मैं इधर आया, मैंने 2 सालों की इकट्ठी मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख लेता हूं, क्या ख्याल है, अब बुक वैल्यू आपकी ये हो गई है बच्चों, अब अगली डेप्रिसिएशन इसकी बेस पे होनी है, और ऐसी है बच्चों, इधर आएगा जी रिवाइज्ड बुक वैल्यू, बच्चों डन है, लो बच्चों 250
डिवाइडेड बाय, अब मेरी बात गौर से सुने सब बच्चे, प्लीज मुतवज्जे हो जाएं बच्चों। बच्चों आपने कितने सालों की डेप्रीसिएशन चार्ज की है? 2 की इधर की थी, और भाई 2 की आपने ये की है, ये देखें इधर 2 की ये की है प्यारे दोस्तों, ये नजर आ रहा है बच्चों? किस कलर से हाईलाइट करूं प्यारे भाई? पिंक। तेरे शौक बचपन से नहीं पूरे हुए, मिल करेंगे पूरे किसी दिन तेरे शौक। जी प्यारे भाई, इधर 2 और इधर भी 2, तो कितने सालों की डेप्रीसिएशन? 4। तो भाई 20 में से 4 चले गए तो कितने रह गए बच्चों? बच्चों आपको ये समझ आ रहा है, लाइफ में गलती ना करना, डन है ना जी? लाइफ में आईएस 16 वाली लाइफ की गलती ना करना, जिंदगी में आईएस 16 वाली लाइफ की गलती ना करना। जिंदगी में गलतियां तो खैर बहुत करेंगे जी बच्चों। मल्टीप्लाई बाय 2 और 150 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय प्यारे दोस्तों 2, बताएं भाई? 31। और बच्चों इधर 19, डन है? डन है ना? लो बच्चों, इसकी कोई 19 की एंट्री है? भाई काफी दफा बता चुका हूं, इसकी कोई जनरल एंट्री, लेकिन लिखना तो है ना बच्चों। क्यों लिखना है कोई बताएगा जी? क्योंकि वो आगे सरप्लस आ सकता है ना, फिर नेट करना पड़ेगा। डन है जी? अब मेरे प्यारे दोस्तों डेप्रीसिएशन की एंट्री खुद कर लेना यार, ये मेरा ख्याल है 15.5 और 15.5 हर साल की होगी। डन है? और ये तो कर लोगे ना एंट्री से, ये एग्जामिनर नॉर्मली मांगता भी नहीं है। डन है? आगे आगे आए बच्चों, 1 जनवरी 2018 काम की बात जो है बच्चों, रीवैल्यूड अमाउंट बच्चों, कितनी बच्चों? अच्छा सॉरी माजरत, जरा मैंने इधर बुक वैल्यू नहीं लिखी, बुक वैल्यू बताना यार। 219 और इधर अब लॉस कम हो गया ना, क्योंकि वो डेप्रिसिएशन वैसे 25 की थी 1 साल की, 2 सालों की 50 कम चार्ज की है ना जी। तो ठीक है बच्चों, सही है। अच्छा अब मुझे बताएं रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? 600। बच्चों ये तो क्या खुशियां, बल्कि खुशियां बहुत ज्यादा बच्चों, खुशियां हैं। लो बच्चों, रीवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंसिंग, इधर बच्चे कहते हैं सर रीवैल्यूएशन सरप्लस क्यों लिख रहे हैं? रिवर्सल ऑफ लॉस भी है, और लिखना भाई रीवैल्यूएशन सरप्लस ही है आपने, और इस साल सरप्लस आया ना, तो उसकी वजह से लॉस में रिवर्सल है। क्या ख्याल है बच्चों? अच्छा बताओ बच्चों। 381। डन है बच्चों? प्लीज गौर से सुनना बात, बच्चों गौर से सुनना प्लीज। भाई इधर देखना यार बच्चों, प्लीज इधर देखना बच्चों, मुझे बात बताएं 381 का सरप्लस आया, क्या कोई लॉस पड़ा है पहले? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा जी प्यारे भाई? 131 से नेट कर दें, और बाकी कितना बचा जी? 131 से नेट कर दें, ये पॉजिटिव होगा ना। आगे 250, आगे कितना प्यारे दोस्तों? डन है बच्चों? और डन है बच्चों? लो बच्चों ये समझ आ गया, ये सरप्लस मैं वैसे ना ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूं, ये सरप्लस लॉस वाली बातों को। अच्छा इधर आ जाएगा 250 ये, और इधर बच्चों लॉस खत्म हो गया। हो गया प्यारे भाई? डन है मेरे प्यारे भाई? एक काम करें, नीचे रीवैल्यूड अमाउंट के नीचे क्या लगा दें बच्चों जी? सब बच्चे इधर तक आ जाए, शाबाश आज बाजो, शाबाश। अब मैंने देखा पॉज है ना, अब पॉज है, अब कोई साथ वाले से बात करनी है तो कर लें बच्चों आहिस्ता आवाज में, लेकिन जब पढ़ा रहा हूँ तब आप करेंगे ना तो फिर नहीं बच्चों, फिर मसला होगा जी। जी किस किस ने नोट कर लिया बच्चों यहां तक? कौन कौन नोट अभी कर रहा है? जल्दी कर लें, शाबाश। अच्छा जिन्होंने नोट कर लिया जरा हिम्मत करें, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करें जरा, और इनकॉर्पोरेट करें रीवैल्यूएशन या सरप्लस, शाबाश करें हिम्मत बच्चों, एंट्री करें। यार एक पोर्टल ओपन करो ना F1 का, उसमें देखो मैंने जनरल एंट्रीज करवाने के बाद कौन सा डॉक्यूमेंट फिर यूज़ किया, आगे जनरल एंट्रीज किस डॉक्यूमेंट से करवाई हैं?
काउंटिंग इक्वेशन के बाद। अच्छा बच्चों आप प्लीज इधर देखें बच्चों, अब भाई मुतवज्जे हो जाएं। आप यहां से लेके यहां तक मुझे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता दें कितनी है। इसे क्या करना पड़ेगा भाई, मैं बाकी एंट्रीज नहीं कर रहा, मैं डेप्रिसिएशन ना 16 की कर रहा हूं ना 17, बल्कि जगह छोड़ के मैं एंट्री कर रहा हूं 1 Jan 18। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताना बच्चों वर्किंग नंबर 1 से। और बच्चों प्लान क्या हो गया, क्रेडिट कितने से 31 से। डन है मेरे प्यारे भाई, इतना कंप्रिहेंसिव आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा कहीं भी। डन है मेरे प्यारे भाई, पास्ट पेपर्स में मिलेगा ही नहीं बच्चों इतना लंबा छोड़ा के एक दफा सरप्लस फिर लॉस फिर सरप्लस। जी प्यारे भाई आगे सुनना जरा जी, अगर मिलेगा भी तो वो आपसे कहेगा भाई ये बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ये तो 20 नंबर का बन जाएगा। प्यारे भाई वो फिर सिर्फ आपसे ये कहेगा कि आपने सिर्फ रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस की एंट्री करनी है। आपने क्या करना है, सरप्लस या लॉस की एंट्रीज करनी है। अभी क्वेश्चन आएगा पास पेपर का, हम इंशाल्लाह उसे देखते हैं। अभी सारी एंट्रीज नहीं आपसे मांगेगा जी। आगे बताओ बच्चों फिर क्या एंट्री करनी है 1 Jan 18 जी, बताएं जी। जी बच्चों भाई सरप्लस बढ़ रहा है, ओ सॉरी प्लांट बढ़ रहा, डेबिट ब्लू वाली एंट्री। बच्चों सरप्लस बढ़ रहा क्रेडिट, और रिवर्सल ऑफ लॉस ये भी क्या, इन दोनों का बैलेंस, अगर कोई ऑलरेडी बैलेंस पड़ा है इन दोनों का बैलेंस किसके इक्वल होता है बच्चों बोलो, ये चेक है आपका। डन है ना जी। प्लांट को बढ़ाएं बच्चों, प्लांट बढ़ेगा बच्चों कितने से 3। प्यारे दोस्तों आगे बोलो शाबाश। रीवैल्यूएशन सरप्लस बढ़ेगा कितने से, कितने से। डन बच्चों। और प्यारे दोस्तों रिवर्सल ऑफ लॉस जी, ब्रैकेट में लिखना है तो लिख दें जी। डन है प्यारे भाई, लो बच्चों डन है बच्चों, डन है बच्चों जी। ठीक है प्यारे भाई, ठीक है। पास पेपर का क्वेश्चन आपका मुंतजिर है बच्चों। नहीं वो इस तरह है ना एंड देखो भाई कह रहे हैं, इधर देखो बच्चों एक मिनट बात सुन लो ना, क्वेश्चन है उनका सुन लें। इधर भाई कह रहे हैं कि सर देखें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है असल में जो अगली रिवैल्यूएशन है वो 2 साल के बाद है। कब है, तो हमने फिर 2 सालों की इकट्ठी निकाल ली है ना, मसला नहीं है। और स्ट्रेट लाइन मेथड है, हमें पता है हर साल की क्या आनी है सेम, सही है ना। जब जब रिवैल्यूएशन होती जा रही है उससे ऑनवर्ड्स अब सेम आनी है ना, जब तक अगली नहीं हो जाती। इसलिए हमें पता है एंट्री करनी भी है तो आप इसको तोड़ दोगे 89 को, आप इस 31 को तोड़ दोगे जी। किधर बढ़ाएंगे 39 किधर लिखा हुआ है, हाँ जी इंक्रीमेंटल की तो होनी है हर साल अपनी अपनी। भाई कह रहे हैं सर जिस तरह डेप्रिसिएशन की एंट्री होनी है 7 इंक्रीमेंटल की होनी है, ये हर साल होनी है भाई। ये 19 को 2 हिस्सों में तोड़ना है ना आपने, 8.5 और 8 पॉइंट, ये लॉस है इसकी तो कोई एंट्री नहीं, सॉरी। हाँ ये बताया तो था यार मैंने पहले भी जी, ये हर साल होनी है। डन। अच्छा बच्चा पास पेपर क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए जी। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, वैसे मेरा तो दिल है आप ही करें खुद। बच्चों कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 11। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, बस करते हैं बच्चों, बस करें भाई, इधर बस करो, हेलो बस करो, खामोश हो चुप जी। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है नजर। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू अ बिल्डिंग एक्वायर्ड बाय एसके लिमिटेड। पेज नंबर जी। बच्चों इधर देखें सब, इधर शाबाश।
कहता जी प्रिपेयर एंट्रीज टू रिकॉर्ड रीवैल्यूएशन सरप्लस या ऑन ईच ऑफ द अबव रीवैल्यूएशन डेट। कहता आपने क्या करना है, आपने एंट्री करनी है सिर्फ किसकी बोलो, बस एलिमिनेशन की भी नहीं करनी, नहीं करनी। क्या लिखा हुआ है, टू रिकॉर्ड सिर्फ रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस। फिर उसने कहा बच्चों को इतबार नहीं आएगा कि सिर्फ 3 एंट्रीज के 11 नंबर आगे उसने लिखा। कहता एंट्रीज टू रिकॉर्ड, कहता जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, वो जो भाई ने अभी पूछा, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट एंड एलिमिनेशन ऑफ क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आर नॉट। 3 एंट्रीज का कितने मार्क्स बच्चों, 11 नंबर। क्या हर बच्चे को 11 में से 11 नंबर नहीं लेने चाहिए? 100% मार्क्स आ जाएंगे अगर आंखें खोल के लेक्चर सुना है। आओ बच्चे फॉर्मेट बनाते हैं। दी वर्किंग वन करनी पड़ेगी, उसके बगैर तो भाई आपको समझ ही नहीं आना। वर्किंग वन करनी पड़ेगी बच्चों। जी मेरे प्यारे भाई, प्यारे दोस्तों, सॉल्यूशन। अब प्यारे भाई अब प्रॉपर फॉर्मेट बनेगा। एंटिटी का नाम उसने आपको बताया है। अगर उसने खुद शॉर्ट फॉर्म यूज की है ना, बच्चे सुनते जाओ प्लीज, बातें सुनते। ये चुप नहीं ना करते, कब्बे खा के आते हैं बच्चों। अब क्या करके आते हैं घर से, मुझे बताएं। धीरे चुप नहीं करते ना, कल से मैंने कहना आप शाबाश जाएं क्लास से। जी चुप हो रहे हैं, भूली जा रहे हैं, भूली जा रहे हैं, भूली जा रहे हैं। अच्छा इनको मैं एक दफा कहता हूँ ये चुप हो जाते हैं। आपको कसम से कुछ 40 दफा कहना पड़ता है फिर भी आप चुप नहीं होते। जी अच्छा जी प्यारे दोस्तों, SK लिमिटेड, उसने खुद शॉर्ट फॉर्म में लिखा SKL। लिखा बच्चों या नहीं लिखा? प्यारे दोस्तों इधर आ जाएं। अब आपने इधर लिखना है बच्चों क्या, SKL। ठीक है बच्चों, SKL। करना क्या बच्चों, जनरल एंट्रीज क्या करनी है बच्चों। और मजे की बात है बच्चों, आप साल ना लिखें बस, ठीक है, सिर्फ क्या लिखें, जनरल एंट्रीज। क्या लिखें बच्चों, क्योंकि साल तो बच्चों आप काफी बन जाए। जर्नल एंट्रीज। आगे प्यारे दोस्तों एक लाइन लगा दें। क्या लगा दें बच्चों, लाइन लगा दें बच्चों। क्या लगा दें मेरे प्यारे भाई जी। इधर आएगा बच्चों, इधर आएगी डेट। क्या आएगी मेरे प्यारे भाई, इधर क्या आएगी बच्चों, इधर आएगी जी डिस्क्रिप्शन। क्या आएगी बच्चों प्यारे भाई, इधर आएगा डेबिट। इधर क्या आएगा बच्चों, और इधर क्या आएगा प्यारे दोस्तों, क्रेडिट। डन हो गया जी। जी 10:15 जी। अच्छा प्यारे दोस्तों वर्किंग नंबर 1, प्यारे दोस्तों वर्किंग नंबर 1 जी। प्यारे भाई इधर क्या आना है जी, डेट। क्या नहीं है प्यारे दोस्तों, डेट। प्यारे भाई इधर क्या आना है जी, डिस्क्रिप्शन। इधर क्या आना है प्यारे दोस्तों, अच्छा डिस्क्रिप्शन के लिए। अच्छा ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, मैं तो जिससे कॉन्सेप्ट बनता है। अब डिस्क्रिप्शन के लिए जो बातों में लगा उसे तो समझ नहीं आनी। डिस्क्रिप्शन के लिए जगह ज्यादा छोड़नी है, ज्यादा छोड़नी है, ज्यादा छोड़नी है, वरना वो जब आप टेस्ट में कर रहे होंगे फिर आपसे क्वेश्चन ही पूरा होगा पेपर में। जी प्यारे भाई आगे बताओ, शाबाश। नहीं वो नाम पढ़ो ना, पास पेपर का क्वेश्चन है। पास पेपर के क्वेश्चन वेल डिजाइन होते हैं बच्चों, उसमें लिखा होगा उसने बिल्डिंग है या प्लांट है। जी बिल्डिंग। आगे अब माशाल्लाह बड़े हो गए हैं बच्चों। इधर लिखना है रीवैल्यूएशन, और इधर क्या लिखना है प्यारे भाई, डन है बच्चों, डन है मेरे प्यारे भाई जी। लो बच्चों आ जाओ मेरा चांद जी, पढ़े क्वेश्चन फॉलोइंग। हमने अच्छा ये क्वेश्चन कॉपी पेस्टिंग है, ये क्वेश्चन क्या है, अभी जो क्वेश्चन करके है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है प्यारे भाई। कहता जी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू अ बिल्डिंग एक्वायर्ड बाय SKL ऑन 1 जुलाई। कितने की बिल्डिंग खरीदी बच्चों, मिलियन। क्या मेरे प्यारे भाई, आप सुनना बच्चों गौर से, इधर आना है आपने। अब ये मेन रिक्वायरमेंट है ना आपकी, इधर आपने लिखना है रुपीज इन, भाई करेंसी लिखनी है आपने बच्चों। इसके ना प्रेजेंटेशन के मार्क्स हैं जी, डन है ना। रुपीज इन मिलियन, वर्किंग में बेशक आप ना लिखें, लेकिन मेन जो रिक्वायरमेंट है उधर मेरे प्यारे भाई आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा जी बच्चे, बिल्डिंग का खरीदी 1 जुलाई 2012 पर। 1 मिनट देना बस, 1 मिनट देना बच्चों, 1 मिनट इधर देखना प्लीज। कहता लाइफ कितनी है बोलो, ध्यान से आंखें खोल के एक एक लाइन। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चों का क्वेश्चन रीड करना नहीं आता। बच्चों का क्वेश्चन रीड करना, वो अमाउंट्स देख रहे होते हैं बगैर क्वेश्चन पढ़े, एक एक लफ्ज एक एक लाइन पढ़नी है।
जी, जिस तरह पढ़ रहे हैं हम, द बिल्डिंग इज बीइंग डेप्रिशिएटेड ऑन किस मेथड, लाइफ कितनी है 10 साल। एसकेएल यूजेस कौन सा मॉडल, बच्चों आराम से इसे सुकून से पहले क्वेश्चन तसल्ली से पढ़ना है। फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए बच्चों दो मॉडल्स हैं, कितने, कॉस्ट और इनिशियल मेजरमेंट के लिए, ये मैंने उसी नोट भी लिखवाया था जी। प्यारे दोस्तों, इट अकाउंट्स फॉर रिवैल्यूएशन ऑन, रिवैल्यूएशन को इनकॉर्पोरेट करने के दो तरीके हैं, एक है नेट रिप्लेसमेंट, एक है प्यारे दोस्तों ग्रॉस मेथड, एक है ग्रॉस रिवैल्यूएशन मेथड। ग्रॉस रिवैल्यूएशन वो हमारे सिलेबस में नहीं है बच्चों, ठीक है जी। तो बच्चों ये हमने करनी, हम कर ही किसके मुताबिक रहे हैं, इसमें ये जो है ना एलिमिनेशन वाला स्टेप, ये नेट रिप्लेसमेंट मेथड कहता है पहले आप क्या करें, एलिमिनेशन करें, क्या करें, वो ये वाला मेथड है, डन है, हम कर ही ये रहे हैं, दूसरा हमारे सिलेबस में नहीं है जी। द डिटेल्स ऑफ रिवैल्यूएशन आर कैरिड आउट बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, वैल्यू आर एज फॉलोज। पहली दफा रिवैल्यूएशन कब हुई, यानी हमने एसेट खरीदा 1 जुलाई 12 पे, यानी 1.5 इयर्स के बाद हुई ना, ऐसी है ना, हमने 1 जुलाई पे एसेट लिया ना, तारीखों पे जरा ऐसे हाईलाइट कर लिया करें। फिर बच्चों, फिर जब रिवैल्यूएशन होगी उसके 2 साल के बाद, फिर बच्चों बोलो शाबाश, उसके आगे कहता देयर इज नो चेंज इन यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग। वो ये कहना चाह रहे, कहता जी अब सुनने जरा, पास्ट पेपर में जब क्वेश्चन आएगा ना, वो दो चीजों को आपस में मिक्स करेगा, क्या करेगा, एक रिवैल्यूएशन को और दूसरा एस्टीमेट को। किस किस को मिक्स करेगा, रिवैल्यूएशन के साथ किसे मिक्स करेगा, रिवैल्यूएशन को और एस्टीमेट को क्या कर देगा, इकट्ठा। यानी इसका मतलब है जब रिवैल्यूएशन होती है बच्चों, हमारे मिसाल के तौर पे एसेट की लाइफ है 10 साल, प्यारे भाई जब 1.5 इयर्स गुजरे, यानी इसका मतलब है कि हमने 1.5 साल एसेट को क्या कर लिया, डेप्रिशिएट। अब रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 8.5। इसके कहने का मतलब है जब आपने रिवैल्यूएशन कर ली ऑनवर्ड्स, अब आपने 8.5 इयर्स ही इस्तेमाल करने हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि जी हर दफा हमने 10 से ही मल्टीप्लाई कर, डिवाइड करना है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। इधर जो कह रहा है ना, देयर इज नो चेंज इन द यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग, इसके कहने का मतलब है लाइफ जो रिमेनिंग एक्चुअल वाली है वो ही है, उसमें कोई चेंज, इसको लिख लो, नोट कर लो, शाबाश लिखो जी। एक्चुअल लाइफ एंड एक्चुअल रिमेनिंग लाइफ में कोई चेंज नहीं है, एक्चुअल लाइफ एंड एक्चुअल रिमेनिंग लाइफ में कोई चेंज नहीं है। और सही है ना, एक्चुअल लाइफ कितनी है, 10 साल, और जब 1.5 इयर्स डेप्रिशिएट कर लिया तो अब रिमेनिंग कितनी है, 8.5, डन है। जब 2 साल मजीद डेप्रिशिएट किया तो अब कितनी है, 6.5, और डन है। वो ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल लाइफ और रिमेनिंग लाइफ में कोई चेंज, यानी लाइफ रिवाइज नहीं हो रही, ब्रैकेट में लिख लो लाइफ रिवाइज। पास पेपर में ऐसे क्वेश्चंस बार बार आएंगे जिसमें रिवैल्यूएशन के साथ लाइफ भी क्या होगी, एस्टीमेट भी चेंज होगा, डन है ना। ये करेंगे, आज तो खैर टाइम नहीं है, कल इंशाल्लाह आते ही ये क्वेश्चन करना पड़ेगा हमें, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा, डन है बच्चों जी। एसकेएल ट्रांसफर द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन अर्निंग्स ऑन, ये क्या कहना चाह रहे, ये किस एंट्री की बात कर रहे हैं बताओ जरा। वो कह रहा है जब आप वर्किंग करेंगे ना, एंट्री तो नहीं करनी, लेकिन जब आप वर्किंग करेंगे तो आपने हर साल जिस तरह डेप्रिसिएशन को कम करते हैं, अगर सरप्लस आया तो आपने इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को भी चार्ज करना है, डन है ना, जिस तरह हम तो पहले भी ऐसे ही करते हैं। आगे कहता है ईयर एंड क्या है, 31 दिसंबर, डन है बच्चों। अब देखो कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें ना समझ सारी आ जाती है, जब खुद क्वेश्चन करने बैठते हैं फिर सॉल्व नहीं होता। पहली बात यह है आप क्वेश्चन को रीड नहीं अच्छा करते, आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड नहीं करते, आप क्लास में सिर्फ ट्रीटमेंट सीखने आते हैं, आप क्लास में ये देखते नहीं है कि प्रेजेंटेशन कैसे हो रही है, आप क्लास में ये देखते ही नहीं है जी कि पहले सर किस चीज को कर रहे हैं, बाद में किसको सॉल्व कर रहे हैं, आप देखते ही नहीं है, फोकस ही नहीं करते, आप सोचते ही नहीं है। वो क्या मेरी बात समझे हैं, क्या मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया या मैंने क्वेश्चन को आराम से सुकून से तमीज से पढ़ा, बताओ, तसल्ली के साथ पढ़ा है। अब मुझे बताओ अब क्या कटिंग होगी मेरी, बताओ अब मुझे बताओ क्या बार बार मुझे क्वेश्चन को कट करना पड़ेगा, क्या क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, आ गया ना। अब सुकून से क्वेश्चन कर लो, अगर मैं इधर क्वेश्चन कर रहा हूं और ये 3 एंट्रीज करनी हो, यकीन करें 2 मिनट का काम है। कितने मिनट का काम है बच्चों, आप प्रैक्टिस करेंगे आप भी इंशाल्लाह 3-4 मिनट में कर लेंगे।
डन है बच्चों। अगर आप क्वेश्चन सही नहीं पढ़ेंगे तो बार बार काटेंगे, बार बार काटेंगे, बार बार मसला आएगा। और डन है। लो बच्चों सर इधर 2 मिनट में करके दिखाएं भाई, इधर मैंने समझाना भी है आपको जी। प्यारे भाई 1 जुलाई 2012 बच्चों कॉस्ट बताएं कितनी, लिख लें रुपीस में मिली है कितनी मेरे प्यारे भाई, 360। डन है बच्चों। एंट्री क्या होगी, करनी नहीं है वैसे दिमाग में। और बिल्डिंग डेबिट माड़ा, बिल्डिंग डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। डन जी। आगे बताओ बच्चों। अब आपने बच्चों जिस दिन रिवैल्यूएशन है वहां तक आपने, वहां तक की बुक वैल्यू चाहिए ना आपको, वो किस दिन है, 2000 ओ सॉरी 13। क्या प्यारे दोस्तों 13। डन है ना जी। प्यारे दोस्तों अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी 360 रेसिडुअल वैल्यू नहीं है ना क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय 10। अब मुझे बताओ भाई, अगर मैं इकट्ठी करने लगा हूं ना, अगर आप हर साल की लहदा करते थे 31 दिसंबर पे 6 मंथ्स और 13 पे कितने महीने, पूरा साल, तो मल्टीप्लाई बाय 1.5 जी बताइएगा। 50 के 40 54 भाई। आगे प्यारे दोस्तों आया 306। क्या ख्याल है बच्चों भाई, ठीक है ना जी बच्चों। 31 दिसंबर पे आ गया प्यारे दोस्तों ये बच्चों बुक वैल्यू। डन है बच्चों, डन है मेरे प्यारे भाई। भाई जब भी रिवैल्यूएशन की बात आएगी मेरे प्यारे दोस्त हमें ये वर्किंग करनी ही करनी है, लाजमी करनी है। डन है बच्चों, डन, डन है बच्चों। आगे बताओ क्या करना है। अब 1 जैन नहीं, अगले साल के पहले दिन रिवैल्यूएशन नहीं है बल्कि हमारे साल के आखिरी दिन ही है। कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, तरीका तो वही है ना। अब इधर देखो बच्चों, एक लाइन छोड़ें, 31 दिसंबर 13 पे आए बच्चों, रिवैल्यूड अमाउंट बताएं। रिवैल्यूड मेरे प्यारे भाई क्या अमाउंट बताएं बच्चों, 323 बच्चों। बताओ बच्चों लॉस आया या सरप्लस आया जी प्यारे भाई, ये आ गया रिवैल्यूएशन सरप्लस। बच्चों बैलेंसिंग फिगर क्या आया मेरे प्यारे भाई जी, ठीक है। और दूसरा इंपैक्ट कहां जाएगा बच्चों, क्योंकि पहले कुछ पढ़ा ही नहीं ना हुआ जी। डन है बच्चों जी। इसको प्रॉफिट एंड लॉस को भी जरा सही करके 0 कर दें ताकि वो कोई एम्बिग्विटी ना रहे। डन है बच्चों, चलें जी शाबाश। डन है मेरे प्यारे भाई, ठीक है बच्चों, चलो शाबाश। अच्छा रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस को हमने कलर कौन सा किया जरा बताएं, ये ब्लू वाला। ओके बच्चों, लो जी बताओ भाई एंट्री बताओ, मुफ्त के 11 नंबर हैं जी। सर अब तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, आपको मैं इंशाल्लाह ये अटेम्प्ट भी दिखाऊंगा, अगली अटेम्प्ट, पिछली इससे पिछली अटेम्प्ट भी दिखाऊंगा। आप खुद कहेंगे कि जो बच्चे पेपर पास नहीं करते उनकी अपनी गलती है। यकीन करें अपनी गलती की वजह से पेपर पास नहीं होता। पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें से आपके 100 मार्क्स, आपके 100% मार्क्स भी आ सकते हैं। सिर्फ मसला होता है कि आप प्रैक्टिस करके नहीं जाते, आप लेक्चर छोड़ते हैं, लेक्चर लेते हैं तो प्रैक्टिस कोई नहीं की। जिस बच्चे ने रोज का काम रोज किया और वीकली रिवीजन प्लान फॉलो किया, यार रोज मैं कोई 8-10 क्वेश्चन तो देता नहीं हूँ, जितने क्वेश्चन करवाए घर जाके कर लेने हैं। डन है मेरे प्यारे भाई जी। भाई देखो ना, अब 2 घंटे की क्लास है, मतलब इफेक्टिवली इतने की होती है तकरीबन जी। तो प्यारे दोस्तों उसमें देखो ना, आपकी 6 क्वेश्चन तरी मैं 7 तो नहीं करवा रहा हूँ ना, और मैक्सिमम छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे तो 3-4 हो जाएंगे, वरना नॉर्मली 2 क्वेश्चन होंगे। क्या ख्याल है बच्चों, तो वो घर जाके हो नहीं सकते बताओ जी। वही क्वेश्चन घर जाके दोबारा करने हैं आपने, जो अपने हाथ से किए हैं वही घर जाके दोबारा करने हैं आपने जी। प्यारे भाई बताओ जी, अब एंट्री बताओ बच्चों। प्लांट बड़ा, बिल्डिंग बड़ी बच्चों, डेबिट, और प्यारे दोस्तों सरप्लस करो बच्चों एंट्री। एलिमिनेशन नहीं करनी, उसने मना किया, वरना 54 की करते, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट, ये एंट्री नहीं करनी। इधर भी बच्चों को यकीन नहीं आता कि नहीं यार कर ही देते हैं, कि कर ही देते हैं यार, थोड़ा सा क्वेश्चन जरा 3-4 एंट्री ज्यादा हो जाएंगी तो एग्जामिनर खुश नहीं होगा, वो कहेगा पागल है ये बच्चा, मैं मना भी कर रहा हूं फिर भी। सिर्फ 3 एंट्रीज 31 दिसंबर बच्चों। इधर देखो, अब इधर ना बच्चे 1 जैन लिखेंगे, ये बोंगी मार रहे हैं जी 1 जैन वाले। ये 31 दिसंबर लिखा है इधर ही, आपने भी 31 दिसंबर बताएं जी एंट्री। ओए मोड़ा बिल्डिंग प्लांट, प्लांट का बड़ा यार तुझे जी। बिल्डिंग कितना 17,
और प्यारे दोस्तों इधर नहीं बोंगी, इधर इधर आपने पूरा रिवैल्यूएशन सरप्लस लिखना है, ओ सी आई। डन है बच्चों। और साथ में वर्किंग नंबर 1 लाजमी बच्चों। डन है मेरे प्यारे भाई, डन है बच्चों, डन है। अच्छा मैं ना जरा आपको इतबार नहीं आना, मैं जरा ना 31 दिसंबर 15 लिख लूं, फिर मैं प्यारे दोस्तों कुछ जगह छोड़ के क्या लिख लूं 31 दिसंबर 17 के। भाई ये 3 एंट्रीज करनी है बस जी। लो मेरे प्यारे भाई, भाई क्या करना है जरा बताओ। नहीं यार लाइन लगानी है, ये लाइन लगानी है बच्चों, ये लाइन लगानी है, ये लाइन लगानी है। बताओ यार अब क्या करें। अब इधर देखो यार, इधर देखो बच्चों, मैं ग्रीन कर देता हूं चलो भाई। अब ये जो 323 है ये क्या है, रिवाइज। अब ऑनवर्ड्स जब तक नई रिवैल्यूएशन नहीं आती इसको बेस बनाना है ना। टोटल लाइफ कितनी है, इधर ना साइंसदान ना बनना यार। कुछ कहेंगे कि सर जी 8.5 ले लें, कुछ कहेंगे सर 8 ले लें, कुछ कहेंगे सर 2 साल मजीद गुजरे 6 ले लें, कुछ कहेंगे 6.5। यार सिंपल बात है बच्चे, टोटल लाइफ कितनी थी 10 ईयर्स, कितने साल गुजर गए 1.5। तो प्यारे दोस्तों 1.5। अब लाइफ में चेंज नहीं, लाइफ में चेंज का ये मतलब नहीं है कि इधर आपने डिवाइड 10 से करना है, इसका मतलब ये है कि जो रिमेनिंग लाइफ है ना वो सेम है, यानी वो 8.5 ही है। डन है ना, ये बार बार पास पेपर के सवालों में आएगा जी। प्यारे दोस्तों इधर आए, अब आपने आना है 31 दिसंबर, बोलो रिवॉल्यूशन 31 दिसंबर 15 पे है ना, तो उस दिन की आपको क्या चाहिए। अच्छा जी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बताओ बच्चों 323 डिवाइडेड बाय, देयर इज नो चेंज, मैं बार बार बता रहा हूं, देयर इज नो चेंज इन द यूजफुल लाइफ। इसका मतलब है जो आपकी रिमेनिंग वाली लाइफ है ना वही इधर आपने लेनी है। डन है, और डन है जी। जो बच्चे कहेंगे ना सर 10 से डिवाइड कर दें, इसका मतलब है यूजफुल लाइफ में चेंज है, क्योंकि आप तो बुक वैल्यू को डिवाइड करते हो किससे, रिमेनिंग लाइफ से। आप तो रिमेनिंग लाइफ 8.5 है, आप तो 10 से कर रहे हो, इसका मतलब है लाइफ बढ़ गई है फिर, और समझ रहे हो जी 8.5। अब मेरे प्यारे भाई किससे मल्टीप्लाई करना है। अब ये 2 साल है बच्चों, इधर आपने 14 और 15 की इकट्ठी निकाल रहे हैं 2, और इधर 17 डिवाइडेड बाय 8.5 मल्टीप्लाई बाय 2। सर ऊपर आपने 1.5 किया है, बदर बिस्ती करने दिया कर यार जी। सर ऊपर आपने 1.5 किया है, कोई ऐसा बच्चों इधर 1 जुलाई पे है ना अवेलेबल फॉर यूज वाला कॉन्सेप्ट याद है। एसिड अवेलेबल ही 2012 में सिर्फ 6 मंथ्स है जी। कितना, और इधर बच्चों 4। अच्छा जी प्यारे भाई, क्या हमने डेप्रिसिएशन की हर साल की अलग अलग एंट्रीज करनी है, क्या इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ये वाली करनी है बच्चों, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री हर साल 2-2, हर साल रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट वो करनी है एंट्री। सर उसने तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में खुद लिख के बताया है कि हम तो सरप्लस को रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर रहे हैं, आप कह रहे हैं एंट्री नहीं करनी। ओ भाई वो कह रहा है एंट्री करनी है, लेकिन मैंने आपसे रिक्वायर नहीं की, मुझे पता है आपको ये एंट्री आती है, ना करें। और समझ आ रही है बच्चों जी। प्यारे भाई इधर आओ, इधर क्या लिखेंगे अब, बुक वैल्यू बताओ बच्चों 2। ओके बच्चों, और डन है, डन जी। ये जो फेयर वैल्यू लिखा इसका मतलब क्या, हमने लेना है रीवैल्यूड अमाउंट। ये फेयर वैल्यू कौन बताएगा, बाहर एक बंदा जा रहा था, आपने कहा यार ये जरा बिल्डिंग की फेयर वैल्यू लगाना, उसने कहा जी 2 करोड़, आपने कहा गुड हो गया जज़ाकल्लाह। बच्चों ऐसा नहीं होता, ये क्या उसका नाम है, एक एक्सपर्ट होगा। कौन होगा बच्चों, डन है बच्चों, एक एक्सपर्ट होगा बच्चों। अब आप इंशाल्लाह जाके ऑडिट पढ़ेंगे ना, इंशाल्लाह ऑडिट पढ़ेंगे, ऑडिट में आप इसका पूरा क्राइटेरिया पढ़ेंगे। आप देखेंगे जो बंदा रिवैल्यूएशन कर रहा है क्या वो इंडिपेंडेंट है, क्या बच्चों वो कॉम्पिटेंट है, क्या कॉम्पिटेंसी है, क्या एक्सपर्टीज है, क्या रिसोर्सेज हैं, कैपेबल, वो इस चीज का कैपेबल भी है कि नहीं। तो प्यारे दोस्तों बड़ी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। जब हम प्रैक्टिकली रिवैल्यूएशन करते थे ना, तो भाई इतने बड़े बड़े हमें डॉक्यूमेंट्स हम बनाते थे उधर बैठ के, जिस बंदे से करवा रहे हैं क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या वो एक्सपर्ट भी है अपनी चीज का या नहीं। और सही है बच्चों, क्या रेलिवेंट क्वालिफिकेशन भी है उसकी या नहीं।
भाई बात समझे हैं, ये तो प्रैक्टिकल लाइफ में इंशाल्लाह जब जाएंगे तो तब आपको बातें समझ आएंगी। ऐसे नहीं होता मुंह उठा के सर अगर रिवैल्यूएशन ये फेयर वैल्यू सही ना हुई, भाई उस बंदे को लग पता जाएगा जिसने क्या उसका नाम है ये वैल्यू लगा के दी है और डन है जी बच्चों। लो मेरे प्यारे दोस्तों जी, ऐसे नहीं होता। पब्लिक लिस्टेड कंपनी जो होती है प्यारे दोस्तों, लिस्टेड कंपनी में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना पड़ता है। डन है, कहीं रिसोर्सेज गलत इस्तेमाल ना हो जाए। आपने कुछ साल पहले ये खबर सुनी होगी कि जी क्या उसका नाम है जी, ये जो क्या उसका नाम है एक ये कंपनी थी उसके रिसोर्सेज का जी गलत इस्तेमाल किया गया उस टाइम। वो जो भी गवर्नमेंट थी, ये जहाज इधर से उड़ के इधर जा रहे हैं, इधर से उड़ के इधर आ रहे हैं, वो रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल किया गया। तो प्यारे दोस्तों छोटी छोटी बातों की वजह से लिस्टेड कंपनी जो है ना वो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रगड़े जाते हैं फिर। और बात समझ आई है जी प्यारे दोस्तों। अब एक लाइन छोड़ें, 31 दिसंबर 2015 पे आए बच्चों। बताओ रीवैल्यूड अमाउंट कितनी बच्चों, क्या आया, ये क्या आ गया प्यारे दोस्तों, लॉस आया। 31 दिसंबर 2015 पे प्यारे दोस्त आ गया रीवैल्यूएशन लॉस। और प्यारे दोस्तों बैलेंसिंग फिगर बताइएगा जी 39। प्यारे दोस्तों इस तरह के सिनेरियोस हम कर चुके हैं, बताएं प्यारे दोस्त। बच्चों क्या सरप्लस पड़ा है, यस सर। बच्चों अब तो प्यारे दोस्तों क्या आ जाएगा, मजीद 26 का डन है बच्चों जी। ये आपको मैंने समझाया है, जब कोई ऊपर बैलेंस पड़ा होता है तो प्यारे दोस्तों फिर ये दोनों सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस मिलकर किसके बराबर बनते हैं, बोलो। और डन है ना जी बच्चों, और डन है बच्चों जी। अच्छा बच्चों एंट्री बताएं जी इसकी क्या होगी, एंट्री बताओ बच्चों। आपने भाई के प्लांट को ही बिल्डिंग समझना है जी। प्यारे भाई इधर देखो, इधर प्यारे दोस्तों ये क्रेडिट बच्चों, प्लांट क्रेडिट बच्चों, सरप्लस कम हुआ तो, और प्रॉफिट एंड लॉस वैसे डेबिट। एंट्री बन गई बच्चों, बन गई बच्चों एंट्री। चलो शाबाश, एक लाइन भी नीचे लगा दें, डन है बच्चों, चलो शाबाश। अच्छा और ना हम रीवैल्यूएशन इसको इस कलर से हाईलाइट करते हैं, डन है। चलो पहला कॉलम किसका बच्चों, प्लांट सॉरी बिल्डिंग जी। 36 है बच्चों, वर्किंग नंबर 1 बच्चों। रिवैल्यूएशन सरप्लस बताएं बच्चों। 36 नहीं 39 यार माड़ा तू 30। रिवैल्यूएशन कितना यार 13, और प्यारे भाई और प्रॉफिट एंड लॉस कितना बच्चों 26। डन है बच्चों, डन है मेरे प्यारे भाई जी। ठीक है बच्चों, ठीक है। 11 में से 7-8 नंबर आ गए बच्चों, ओ ठीक है, डन। चलो शाबाश, चलो आगे अब जरा हिम्मत करनी है, टाइम बड़ा शॉर्ट है, 1-2 मिनट है। 31 दिसंबर बताओ कब है अगली 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 रिवॉल्यूशन कब है, 17 है, तो 2 साल मजीद डेप्रीशिएट कर दो। 31 दिसंबर 17, अगर 18 होता तो 3 साल मजीद, सही है जी बच्चों। अक्यूमुलेटेड अब ये क्या है प्यारे दोस्तों, रिवाइज बुक वैल्यू। अच्छा मुझे एक बात बताएं, कितनी दफा आप डेप्रीसिएशन चार्ज कर चुके, 2 इधर और 1.5 इधर, तो 3.5 कर चुके। तो रिमेनिंग लाइफ बच्चों जो आपकी है वही रहनी है जी। 208 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 2, 26 डिवाइडेड बाय 6.5 मल्टीप्लाई बाय 2, बताइएगा जी। इधर ये लॉस कम हो रहा है बच्चों, पॉजिटिव जी। 31 दिसंबर 2000 जी बताना बच्चों, हाँ जी 18 लॉस, डन है बच्चों। अच्छा जी एक लाइन छोड़ के हिम्मत करके मुझे जरा फेयर वैल्यू बताना बच्चों। 160 बच्चों, ये तो खुशियां आ गई हैं। 160 सरप्लस, फिर लॉस आया, फिर क्या आ गया बच्चों 31। हमने किया ना इस तरह का क्वेश्चन जी बच्चों। ये क्या है, रीवैल्यूएशन बैलेंसिंग प्यारे दोस्त, कितना, क्या पहले से कोई लॉस या सरप्लस पड़ा है, यस लॉस पड़ा है, कितना, नेट कर दो बच्चों, खत्म कर दो, जीरो कर दो। क्या ये बैलेंस है दोनों, इधर कुछ आएगा ना वजन, कितना
डन है बच्चों, डन है मेरे प्यारे भाई। चलो एंट्री बन गई बच्चों, बताओ क्या एंट्री है बच्चों। प्लांट बढ़, बिल्डिंग बढ़ रही है प्यारे भाई, डेबिट, सरप्लस बढ़ेगा क्रेडिट, लॉस की रिवर्सल है तो क्रेडिट। डन है बच्चों, डन है बच्चों। चलो आओ जी प्यारे भाई इधर आए। प्यारे भाई बिल्डिंग डेबिट कितने से, रीवैल्यूएशन दूसरा कॉलम है जी, कितने से। अच्छा आपने देखा होगा मैं इधर कोई शॉर्टकट नहीं लिख रहा, पूरा पूरा लिख रहा हूं। डन है ना। और प्यारे दोस्तों क्रेडिट क्या हो गया, अगर आपने ब्रैकेट में लिखना है रिवर्सल ऑफ लॉस बिल्कुल इजाजत है, लिख सकते हैं बच्चों रिवर्सल ऑफ, इधर बेशक लिख लें रीवैल्यूएशन लॉस कितना। डन है मेरे प्यारे भाई, एनी मसला बच्चों, डन है बच्चों। अब घर में जाके मुझे बताएं क्वेश्चन आपको ये करना चाहिए अपने हाथ से या नहीं, और इससे पहले वाला क्वेश्चन जो है करना चाहिए ना, कर लेंगे इंशाल्लाह बच्चों। डन है मेरे प्यारे भाई, ओके हो गया सर जी। मैं तो चाह रहा था ये क्वेश्चन भी, चलें कल 10 करेंगे पास पेपर। ठीक है बच्चों, फिर इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।